हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन फैमिली को ही आगे, जिसे डाई ऑक्सीजन, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी थी। तो आज मेन फोकस होगा हमारा डाई ऑक्सीजन के ऊपर। तो जैसे कि हमें नाइट्रोजन फैमिली को पढ़ाने में, जैसे मैंने नाइट्रोजन फैमिली पढ़ाया था, तो नाइट्रोजन फैमिली में मैंने बताया था कि नाइट्रोजन को बनाने की जो मेन मेथड होती है, मतलब N2 का फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे ऑक्सीजन मतलब O2 का बनाना भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है और क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। तो हमारे पास में आज हम डाई ऑक्सीजन के ही बारे में बात करने वाले हैं। अब देखिए, डाई ऑक्सीजन का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है, वो इसकी चिंता मत करो कितने पार्ट्स में है। आप सिर्फ ये देखिए कि डाई ऑक्सीजन कैसे बनाया जाता है। जितनी भी यहाँ पे मैंने मेथड्स ली है, इन सब मेथड्स पे कभी ना कभी क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको जरा अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। पहला है हमारे पास में डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरेट, नाइट्रेट इन परमैंगनेट। क्या? डाई ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाय हीटिंग ऑफ क्लोरेट्स, नाइट्रेट एंड परमैंगनेट। अब देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि क्लोरेट सुन के हमारे दिमाग में ही नहीं आता कि क्लोरेट क्या होते हैं, नाइट्रेट तो आपको पता चल जाते हैं, और परमैंगनेट भी कहीं ना कहीं आपको क्लिक हो जाता है। तो जब KClO3 NaClO3 मतलब ClO3 माइनस जो था वो हमारा क्या है, क्लोरेट होगा। तो क्लोरेट को जब मैं हीट करूंगी तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ऑन हीटिंग in the presence of MnO2 it will gives KCl plus O2 that is डाइऑक्सीजन। अगर मैं नाइट्रेट की बात करूं तो देखो, बाकी के जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं उन नाइट्रेट्स को अगर हम हीट करते हैं, मेटल नाइट्रेट्स गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। बट यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो आपके सोडियम नाइट्रेट है या फिर अल्कली मेटल के जो नाइट्रेट्स हैं, लाइक सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये कभी भी आपको NO2 गैस नहीं देते हैं। मेक इट ए पॉइंट। ये क्या देते हैं हमें, नाइट्रेट से यहाँ पे मिल जाते हैं NaNO2, NaNO3 से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे NaNO2 मिल जाएगा, मतलब नाइट्रेट से नाइट्राइट मिलेगा। मेक इट ए पॉइंट। तो जब हम NaNO3 को हीट करेंगे तो ये हमें देगा NaNO2 प्लस O2, राइट। KMnO4 को जब मैं हीट करूंगी तो आपको मिलेगा यहाँ पे व्हाट, यहाँ पे हमें मिलेगा K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2। अब यहाँ पे जितने भी नाइट्रेट्स होंगे, आपको पता है कि नाइट्रेट्स को हीट कर रहे हैं ना, तो मेटल नाइट्रेट गिव्स मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस ऑक्सीजन मिलते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास में अगर मैं अल्कली मेटल को, अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स को लेती हूँ तो यहाँ पे काफी अच्छा यहाँ पे प्रोडक्शन मिलता है। दैट्स वाई यहाँ पे हमने अल्कली मेटल के नाइट्रेट लिए है ना। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये NO2 गैस नहीं देते हैं, ब्राउन रंग कलर की या ब्राउन कलर की गैस हमें यहाँ पे नहीं मिलेगी, राइट। फिर ऑन कैटेलाइटिक डिकम्पोज ऑफ H2O गिव्स O2। अगर हम सॉरी H2O2 का कैटेलाइटिक डिकम्पोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, O2 मिलता है। जैसे हाइड्रोजन पर लिया मैंने, MnO2 की प्रेजेंस में इसे डिकम्पोज किया तो इट विल गिव्स वाटर एंड ऑक्सीजन। फिर है हमारे पास में some other preparation like by thermal decomposition of the oxide of metal which are in lower part of electrochemical series। electrochemical series मतलब redox में जो हम देखते हैं कि रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है आपकी, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे की ओर जितने भी मेटल्स हैं उनके थर्मल डिकम्पोजिशन से हम करते हैं तो यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है। तो लिसन टू मी, थर्मल डिकम्पोजिशन में हमें ये याद रखना है कि किस किस के मेटल ऑक्साइड अगर होते हैं तो वो आपके वीक होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ले लिया आपका सिल्वर ले लिया या फिर मरकरी ले लिया, तो सिल्वर, मरकरी, क्या क्या याद रखो, सिल्वर का ऑक्साइड, मरकरी का ऑक्साइड, प्लेटिनम का, है ना, और आपका HAPA से आप याद रख सकते हो, तो एक आपका गोल्ड हो जाएगा। तो यार इनके ऑक्साइड जो होते हैं वो काफी वीक होते हैं, तो वीक होने की वजह से मतलब आप इन्हें डिकम्पोज करोगे, थर्मली डिकम्पोज करोगे तो ये क्या दे देंगे हमको, मेटल्स दे देते हैं। तो अगर सॉल्ट ले लिया मैंने, सपोज की मेटल मरकरी का मैंने नाइट्रेट लिया, तो ये मुझे क्या दे देगा, नाइट्रेट तो आपको O2 देगा ही देगा, लेकिन ये साथ में और अच्छा प्रोडक्शन देगा, क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड बनेगी वो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगी हमारी, वो भी फर्दर डिकम्पोज हो जाएगी और ऑक्सीजन दे देगी। तो मैक इट ए पॉइंट, हापा, हापा मतलब क्या, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड, इनके जो मेटल ऑक्साइड होंगे इनके थर्मल डिकम्पोजिशन से हमें क्या मिलते हैं, डाई ऑक्सीजन मिलती है। ये हमें याद रखना है यहाँ पे। तो वही बोला गया है कि बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर
इन लोअर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल। तो आपको अगर ये याद ना रहे कि लोअर पार्ट में कौन है क्या है, तो जस्ट ये याद रख लो कि क्या आपकी मरकरी या हाफा याद रख लो, ठीक है ना। तो जब मैं मरकरी के ऑक्साइड को 450 डिग्री सेल्सियस पर हीट करती हूँ तो ये मुझे Hg+O2 दे देता है। क्लियर। बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हायर ऑक्साइड जैसे MnO2, तो MnO2 को थर्मली डिकम्पोज किया तो Mn3O4+O2 मिला। यहाँ पे मैंने मरकरी का ही लिया, आप चाहे तो हापा के जितने भी केसेस है वो सारे ले सकते हैं। फिर अगर लेड का ऑक्साइड उसे मैंने हीट किया तो मुझे क्या मिलेगा, हायर ऑक्साइड्स में लोअर ऑक्साइड मिल जाएंगे इसके, जैसे PbO मिल जाएगा एंड O2 मिल जाएगा। फिर BaO2 जैसे BaO2 है तो आपके पास में ये भी क्या ब्रेक डाउन होगा और आपका BaO+O2 दे देगा, मतलब हायर ऑक्साइड से लोअर ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में बाय द एक्शन ऑफ कॉन्क H2SO4 ऑन MnO2, रेडॉक्स का पार्ट है। जब हम MnO2 की रिएक्शन कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराएंगे तो हमें MnSO4 प्लस H2O प्लस ऑक्सीजन मिल जाती है, डाई ऑक्सीजन, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास में बाय एक्शन ऑफ वाटर ऑन सोडियम परऑक्साइड। सोडियम परऑक्साइड को हम ऑक्सोन भी कहते हैं, तो ऑक्सोन के नाम से ये कभी पूछ लेता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, ऑक्सोन। क्या याद रखोगे, ऑक्सोन। इसका नाम ऑक्सोन क्योंकि सोडियम परऑक्साइड ना पूछ के किसी दिन अगर बोल दिया कि ऑक्सीजन की रिएक्शन हमने वाटर के साथ में कराई तो क्या बनेगा, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, एक पॉइंट हो जाएगा कि अरे ऑक्सोन क्या है। तो ऑक्सोन यहाँ पे याद रखें, ठीक है। तो ऑक्सोन की रिएक्शन जब मैं वाटर के साथ में कराऊंगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा डाई ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सोन आया, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपका O2 मिल जाएगा। हाइड्रोजन परऑक्साइड भी आपको ऑक्सीजन दे रहा था। तो देखिए आपके पास में एक सुपर ऑक्साइड होता है और एक आपका परऑक्साइड होता है। तो सुपर ऑक्साइड एंड परऑक्साइड में से कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो उसमें से सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड से भी एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। बस ऐसे रिकॉल करवा रही हूँ, अभी पर ऑक्साइड को देख के मुझे सुपर ऑक्साइड भी याद आ गया। फ्रॉम सॉल्ट अल्कली नाइट्रेट ऑन हीटिंग इवॉल्व ऑक्सीजन। अभी हमने देखा कि जो अल्कली नाइट्रेट होंगे वो हीट करने पर हमें क्या देते हैं, NaNO2+O2 देते हैं। तो इसमें कोई नई बात नहीं, KNO3 मैंने कहा था कुछ भी ले लो, यहाँ पे कोई भी अल्कली के नाइट्रेट्स ले लो। K2Cr2O7 MnO4 एंड KClO3 मतलब आपके क्या, डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम क्लोरेट डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर इवॉल्विंग ऑक्सीजन। तो KMnO4 और KClO3 का अपन ने पहले लिख लिया था, लेकिन फ्रॉम सॉल्ट की यहाँ पे बात की जा रही है, तो सॉल्ट को एक साथ फिर से बोल सकते हैं कि समराइज कर दिया गया है। यहाँ पे K2Cr2O7 को हीट कर दिया तो K2CrO4 प्लस Cr2O3 मिलेगा और साथ में ये देगा ऑक्सीजन। KMnO4 को हीट करा 250 डिग्री सेल्सियस पर तो K2MnO4 प्लस MnO2 प्लस O2 देगा। ठीक है, KClO3 को भी, तो ये सॉल्ट वाले एक साथ हो गए जो कि मैंने इनिशियल में ही ले लिए थे। KCl दे देगा आपको और ऑक्सीजन दे देगा। बाय हीटिंग ऑफ KMnO4 और K2Cr2O7 विथ कॉन्क H2SO4। दूसरा क्या है हमारे पास में, जब हम KMnO4 या K2Cr2O7 को कॉन्क H2SO4 के साथ में हीट करते हैं तो ये हमें एक तो पोटेशियम का सॉल्ट दे देगा, मैग्नीज का सॉल्ट दे देगा, ठीक है ना। ये आपके फिक्स्ड रहेगा, वाटर फिक्स रहेगा और साथ में हमें क्या मिल जाएगी, यहाँ पे डाई ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। फिर K2Cr2O7, अब यहाँ पे मुझे इसको बैलेंस करवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेडॉक्स में हम बहुत अच्छे से बैलेंसिंग रिएक्शन पढ़ लेते हैं और KMnO4 एंड K2Cr2O7 को भी डी ब्लॉक में अपन याद करने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये वही वाला पार्ट है कि K2Cr2O7 जब H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा तो आपको पोटेशियम का सॉल्ट देगा, क्रोमियम का सॉल्ट दैट इज क्रोमियम का सल्फेट देगा, वाटर देगा, ये फिक्स रहेगा हर एक में और साथ में आपको क्या मिल जाएगा, डाई ऑक्सीजन मिल जाएगा। और बैलेंसिंग हमें कैसे करना है, रेडॉक्स के थ्रू करना है, ठीक है ना, बाय एडिंग H2O2 टू एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास में H2H2 को हम एसिडिफाइड KMnO4 सॉल्यूशन में अगर ऐड करते हैं तो आपको मिलता है, मतलब आपको H2SO4 यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो यही है कि यहाँ पे फिर अगेन रेडॉक्स रिएक्शन आती है और रेडॉक्स में हमें देखना होता है कि कितने का चेंजेस आता है। जैसे बेसिक मीडिया में है KMnO4 या एसिडिक मीडिया में है या आपका न्यूट्रल मीडिया में है, राइट। तो वो यहाँ से एक बार आपको रिकॉल होना चाहिए।
तो यहाँ से क्या मिलेगा मुझे, पोटेशियम का सल्फेट मिल जाएगा, मैग्नीज का सल्फेट मिल जाएगा और साथ में आपको क्या मिल जाएगी, ऑक्सीजन तो मिलेगी क्योंकि हम ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो K2SO4 MnSO4 एंड H2 यहाँ पे फिक्स रहेगा बच्चों, है ना। आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ रहा होगा। ये एक मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर ऑल ड्राइंग। ओके, बढ़े आगे। समझ, ये इसको देख के प्लीज प्लीज है ना, यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है ना, अब अगर इनको देख के आपको ऐसा थोड़ा सा डर लग रहा हो तो हम बात कर रहे हैं अभी 12th क्लास की, और 12th क्लास से पहले ही हम 11th में पढ़ चुके होते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये चीजें तो वैसे वहीं से आपको रिकॉल हो जानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, इन लार्ज स्केल अगर हमें डाइऑक्सीजन बनाना होता है तो हम करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपको कैथोड पे क्या मिलने वाला है, एनोड पे क्या मिलने वाला है, ये सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। जब वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो बट ऑब्वियसली आपको H+NOH- देगा, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है, सही है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे कि जब मैंने वाटर का डिकम्पोजिशन करवाया, और ये एक 10th क्लास में भी एक्सपेरिमेंट था कि अपने किस साइड में H2 के बबल्स या फिर किस टेस्ट ट्यूब में बबल्स ज्यादा देखने को आपको मिलते हैं, एक इस टाइप का एक एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। एनोड पर ये क्या रिलीज करता है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर लीड्स टू द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन एट एनोड। बार बार बोल रही हूँ ताकि याद रहे, दिमाग में आ जाए, एनोड पर ऑक्सीजन रिलीज करता है। एनोड में जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया तो मुझे मिल गया 4H+ एंड OH। जब OH- होगा तो ये क्या करेगा, H2O + O2 रिलीज कर देगा अपने 4 इलेक्ट्रॉन देके। कैथोड पर क्या होगा, आपका H+ आएगा, H+ 4 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये आपको हाइड्रोजन गैस दे देगा। तो हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड एट कैथोड, ऑक्सीजन गैस रिलीज्ड एट एनोड, ठीक है, याद रखें। इंडस्ट्रियली हम इसे कैसे बनाएंगे, तो इंडस्ट्रियली अगर हमें डाइऑक्सीजन को बनाना है तो लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर आफ्टर रिमूविंग CO2 एंड वाटर वेपर डाइऑक्सीजन इज ऑब्टेन्ड। लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना है एयर का, लेकिन उसमें से CO2 और वाटर की वेपर्स को रिमूव करने के बाद हमें डाइऑक्सीजन मिलती है। इंडस्ट्रियली हम ऐसे में डाइऑक्सीजन लेते हैं। KClO3 को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, जल्दी से बताओ, यहाँ पे किसकी प्रेजेंस में टेम्परेचर कितना लेना है और क्या आपका कैटलिस्ट लेना है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, MnO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, डाइऑक्सीजन में फिजिकल प्रॉपर्टीज। ये कलरलेस होता है, ओडोरलेस होता है एंड टेस्टलेस होता है। यार ऑक्सीजन का कोई कलर नहीं है और कोई भी अभी ओडोर मतलब कोई खुशबू नहीं आती इसकी, और ये टेस्टलेस गैस होती है। little heavier than air and slightly soluble in water। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो कि ऐसी लगती है अरे इसको पढ़ने से क्या, लेकिन क्वेश्चन आ जाते हैं। dissolved oxygen is responsible for the survival of aquatic life which may be फ्लोरा और फ्यूना, ठीक है ना। जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जबकि एक्वेटिक लाइफ में सरवाइव करने के लिए जैसे प्लांट्स वगैरह जो होते हैं उनके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। एब्सॉर्ब बाय अल्कलाइन पायरागेलोल। पायरागेलोल क्या होता है, हिंट दे दूं, प्रोपाइन से रिलेटेड कुछ है, याद कर लेना। ये ऑक्सीजन पायरागेलोल में एब्जॉर्ब की जाती है, पायरागेलोल द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है। अब पायरागेलोल क्या होता है जरा आप सर्च करना, इस पे क्वेश्चन आया है कि किसके थ्रू हम ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो पायरागेलोल इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। liquefied to a pale blue liquid, liquefied to a pale blue liquid, boiling point -180°C by compressing the gas at a very low temperature। हम इसे लिक्विफाइड कर सकते हैं और जब ये लिक्विफाइड होगा तो एक पेल ब्लू कलर की लिक्विड में हमें मिलेगा, लेकिन हमें बॉइलिंग पॉइंट इसमें कितना रखना होगा, -180°C एंड बाय कंप्रेसिंग द गैस एट अ वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर रखना पड़ेगा।
फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज ट्रांसफॉर्म इनटू अ ब्लू सॉलिड ऑन फर्दर कूलिंग। ठीक है, जब हमें इसे फर्दर कूलिंग करेंगे तो ये किसमें चेंज हो जाता है, ब्लू सॉलिड में फर्दर चेंज होता है। फ्रीजिंग पॉइंट इसका होता है -218.4 डिग्री सेल्सियस। O2 हैज एन इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी नो दैट O8 है ना, तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 ऑफ देम आर अनपेयर्ड मेकिंग द मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक। हमें एमओटी के थ्रू पता चलता है कि ऑक्सीजन पे जो दो आपके लोन पेयर्स होते हैं, मतलब वो पास पास में दिखाई देते हैं जनरली, तो हमें लगता है कि डायमैग्नेटिक होगा, लेकिन जब हम ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं एक्चुअली, तो हमें पता चलता है कि O2 क्या होता है, आपका पैरामैग्नेटिक होता है, और B2 भी पैरामैग्नेटिक होता है। क्योंकि मैं यहीं पे बता देती हूँ, B2 और O2 में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो हमारा होल नंबर में आता है। तो आपको एक ट्रिक बताई जाती है कि होल नंबर में है या इवन आपका ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर वाले जनरली पैरामैग्नेटिक होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ O2 एंड B2 बॉन्ड ऑर्डर आपका आता है होल नंबर, फिर भी ये आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं। देर आर 3 नेचुरली ऑकरिंग आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, O16, O17 और O18। ठीक है, कितना परसेंटेज है इसका, तो सबसे ज्यादा O16 का ही परसेंटेज होता है, 99.762% होता है इसका। नेक्स्ट है हमारे पास में केमिकल प्रॉपर्टीज। अब केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले रिएक्शन विथ मेटल, तो मेटल के साथ में जब भी रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, ये उसके रिस्पेक्टिव ऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगी। एक्टिव मेटल रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर फॉर्मिंग रिस्पेक्टिव ऑक्साइड, जैसे 4Na तो क्या बना देगा, सोडियम का ऑक्साइड बना देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा बड़ी बात की लार्ज नंबर में हमारे ऑक्साइड बनेंगे, तो इनका बेसिक नेचर, केमिकल आपका क्या बोलते हैं एसिडिक नेचर, और कौन ये एम्फोथेरिक होते हैं, इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो जितने भी ऑक्साइड्स के हैं, बेसिक नेचर एंड कौन एम्फोथेरिक नेचर का होगा, कौन एसिडिक नेचर का होगा, तो इन पे अपन ने लार्ज स्केल पे चर्चा की है, तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। However, sodium, potassium, rubidium, it's further combine with oxygen to form peroxide and superoxide। जैसे इस ब्लॉक में हमने देखा था कि नीचे की ओर जाने पर हमारे पास में सुपर ऑक्साइड बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, तो सोडियम जो है वो आपका जनरली पेरोक्साइड ही बनाता है। और अगर हम बात करें पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम की, तो यहाँ पे ध्यान रखें कि पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाता है, सोडियम आपका सुपर ऑक्साइड नहीं बनाता है। जैसे MO2 तो M2O O2, फिर ये M2O2 जिससे Na2O2 बन गया, फिर हमारे पास में M2O तो ये बना देता MO2। जबकि यहाँ पे आपके पास में यहाँ पे होना चाहिए M की जगह, मैं यहाँ पे रखना चाहूंगी पोटेशियम को। यहाँ पे M की जगह आप क्या रखोगे, पोटेशियम का रखोगे, क्योंकि पोटेशियम का सुपर ऑक्साइड ज्यादा स्टेबल होता है। सोडियम बना तो लेगा लेकिन वो अनस्टेबल टाइप का हो जाएगा। तो ये तो M2 आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका पेरोक्साइड होता है, और ये सुपर ऑक्साइड हो गया। ठीक है ना, और इनमें से कौन पैरामैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर है बाय बर्न्स मैग्नीशियम बर्न्स इन एटमॉस्फेयर ऑफ O2 टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, 10th में प्रैक्टिकल करते हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन। तो इसको पहले सैंड पेपर से रगड़ते हैं मैग्नीशियम पेपर को, उसके बाद में क्योंकि एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है उसे हम हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद में उसे जलाते हैं। मेटल लाइक आयरन, एल्यूमिनियम कंबाइन विद डाई ऑक्सीजन ऑन हीटिंग, इनको हीट करने पर ही मतलब काफी स्टेबल है। तो मैं आपका आयरन, एल्यूमिनियम जब भी ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होगी तो थोड़ा सा इसे हीट करना पड़ेगा, तब ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड आयरन के ऑक्साइड्स बनाते हैं। जो कंडीशंस जहाँ पे है वहां पे आपको याद रखनी पड़ेगी। नोट ये है आपके पास में कि गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, नोबल गैसेस, ये डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन नहीं करती है। इसीलिए हम लंबे टाइम तक गोल्ड के और जो प्योर सिल्वर होती है उनके ऑर्नामेंट्स पहन के रखते हैं, तो वो ब्लैक नहीं होते हैं। रिएक्शन विथ नॉन मेटल, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर हाई टेम्परेचर एंड फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑक्साइड। फ्रॉम रिस्पेक्टिव ऑक्साइड ही बनाएगी, लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर चाहिएगा मुझे, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करा तो 1073 केल्विन यहाँ पे टेम्परेचर लिया और यहाँ पे H2O2 बना। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाने की भी एक मेथड हो गई। यहाँ पे सल्फर की रिएक्शन O2 से कराते हैं तो हीट मिलता है, हीट देते हैं तो हमें SO2 मिलता है। फिर फॉस्फोरस की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ में कराई इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो P4O2 मिलता है। फिर आपको यहीं से P4 एटेन जैसे नाइट्रोजन फैमिली में बता रखा कि किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं।
फिर कार्बन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में कराऊंगी तो ये आपका लिमिटेड में है या एक्सेस में है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो CO बनाएगा, और अनलिमिटेड हो जाएगा तो आपका CO2 दे देगा, राइट। Reaction with compound. Oxygen is an oxidizing agent. It oxidized many compound under specific condition. Mainly हम इनमें specific condition ही लेते हैं, right? तो specific condition में जैसे NO आया, NO की रिएक्शन मैंने O2 के साथ में कराई तो ट्वाइस NO2 बनाया। फिर HCl, मतलब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ना। HCl प्लस O2 आया 700 केल्विन, और यहाँ पे हमने CuCl2 लिया है, तो ध्यान रखें कि HCl की रिएक्शन O2 के साथ में कराएंगे तो यहाँ पे इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl2 इट विल गिव्स ऑन हाई टेम्परेचर वाटर एंड क्लोरीन। अब यहाँ पे क्लोरीन जो है तो क्लोरीन बना है, तो फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन यहाँ से हमारे पास में आता है। तो जब आपकी क्या कहते हैं हेलोजन फैमिली में जब Cl2 हमें बनाना होगा तो ये वाली मेथड फिर से हमें यूज करनी होगी, इसलिए यहीं से याद रखो कि इसे बोलते हैं डेक्कन प्रोसेस। और डेक्कन प्रोसेस में क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ हायर टेम्परेचर एंड with CuCl2 it will gives water and Cl2 गैस, तो क्लोरीन गैस यहाँ पे मिलती है और इसे हम क्या बोलते हैं, डेक्कन प्रोसेस बोलते हैं। फिर अमोनिया की रिएक्शन अगर हम ऑक्सीजन के साथ में कराते हैं तो देखो अमोनिया की भी रिएक्शन हमने बताई है। आप हायर ऑक्सीजन क्या कहते हैं लिमिटेड लेते हैं या एक्सेस में लेते हैं, दोनों ही टाइप की आपकी रिएक्शंस होती है यहाँ पे। तो 1073 केल्विन पर प्लेटिनम के प्रेजेंस में NO प्लस 6H2O बनाएगा यहाँ पे, और इसे हम बोलते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो याद रखिए जहां पर NO बनता है वो है हमारी ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा SO2 के साथ में जब हमने ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएंगे तो बताइए क्या बनेगा, यहाँ पे थोड़ा सा सोचो कि क्या बन सकता है, जब तक मैं ये रिमूव कर देती हूँ। बट ऑब्वियस है कि SO2 अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा, और अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा, हाँ V2O5 की प्रेजेंस में SO3 कॉन्टेक्ट प्रोसेस, ठीक है। वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यहाँ पे लिया जाता है SO3, और SO3 की रिएक्शन जब हम H2O से करवा देते तो क्या बन जाता है आपका H2SO4 बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास में कॉन्टेक्ट प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज किया जाता है, और टेम्परेचर आपका ऑलमोस्ट 723 केल्विन रखा जाता है, तब यहाँ पे हमें SO3 मतलब SO2 का ऑक्सीडेशन हो जाता है। फिर ये हम एक हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं कि आपका जब भी हाइड्रोकार्बन हीट होता है तो आपको क्या देता है, CO2 एंड H2O दे देता है, और लार्ज अमाउंट में आपको हीट मिलती, कंबंसन रिएक्शन। तो यहाँ पे आपको कितने लीटर आपका ऑक्सीजन लिया गया, कितने लीटर आपने एल्केन ली, ये वाली चीज यहाँ पे आती है, ठीक है ना। reaction of excess of oxygen with P4 gives excess of oxygen with P4 gives for P4O10, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में यूजेस एंड एनोमलस बिहेवियर ऑफ डाई ऑक्सीजन, ये मैं पढ़ाऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। अभी तक जितना पढ़ाया उसको एक बार जाके देखें, रिएक्शंस को लिख के याद करें, नहीं समझ में आता है तो फिर से वीडियोस देखें और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। जब तक के लिए थैंक यू।